सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड स्टार्टिंग में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, जिसे देखते हुए यही उसे कह रहा होता है, क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? तो ये सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो उस बर्फ के ऊपर अपने हाथ से लिखती है और कह रही होती है कि लॉर्ड मुझे प्लीज अंदर ले चलिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जो कि देखते हुए यही उसे कह रहा होता है, तो ठीक है तुम्हारा नाम क्या है? जो कि सुनते हुए वो लड़की अपना नाम लिखती है और उसका नाम जुआन जुआन होता है। उसके कुछ समय बाद ये उसे अपने घर पे ले चलता है जहाँ पे वो उसे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े देता है और उसे खाने के लिए भी देता है और वो उसे कह रहा होता है, तो तुम स्कॉलर फैमिली में पैदा हुए है ना, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे फैमिली ने तुम्हारी किस्मत वो खो दी है और इस अकाल के दौरान तुम अपने रेफ्यूजीज के साथ भाग निकले और यहाँ पे आ गए, लेकिन तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई है? ये दुनिया वास्तव में बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, तो इसलिए तुम्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। वैसे आजकल की दुनिया ये बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई है। इस लड़के के पास रहने के लिए एक छत नहीं है, यहाँ तक कि जिंदा रहना भी आम लोगों के लिए एक दूर सा सपना बन गया है। मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और ये कहते ही वो उस लड़की से यानी कि जुआन से कह रहा होता है, तो ठीक है मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक नौकरानी बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला और ना ही कोई गुलाम बनाऊंगा। और अगर तुम फ्यूचर में अपने परिवार के साथ मिल पाते हो तो तुम उनके साथ जा सकते हो। ये सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसके पैरों के नीचे गिर जाती है और उससे थैंक यू कह रही होती है। जो कि देखते हुए यही उससे कह रहा होता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें कुछ काम करना होगा, तुम रसोई का काम संभाल सकते हो। और इसके बाद यही जाके अपने रूम पे बैठ जाता है और कह रहा होता है, क्या मुझे ऐसी सिचुएशन का रिपोर्ट कंट्रोल युआन में करनी चाहिए? तभी अचानक उसका नौकर उसके सामने आता है और कह रहा होता है, यंग मास्टर मैं मिस जुआन को तैयार करके यहाँ पे लेके आया हूँ। और हम देखते हैं कि वो जो जुआन होती है वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए होती है, जो कि देखते हुए यही काफी साधारण होता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये वही नहीं है जो कि अब थोड़ी देर पहले बहुत ही बुरी हालत में थी? ये तो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। तभी उसके जो नौकर होता है वो उससे कह रहा होता है, मैं अब आराम से आराम कर सकता हूँ क्योंकि आपके पास आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जुआन जुआन है, तो इसलिए मैं पहले आराम करने के लिए वापस जाऊंगा। जो कि सुनते हुए यही कह रहा होता है, क्या ऐसा क्यों? तभी वो जो नौकर होता है वो बहुत ही तेजी से वहाँ से चले जाता है। जो कि देखते हुए ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है, ओल्ड हुआंग रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो चले जाता है। जो कि देखते हुए यही काफी ज्यादा निराश होता है और कह रहा होता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कोई भी नौकरानी नहीं चाहिए, लेकिन इस कमीने ने मेरी बात नहीं सुनी और यहाँ से भाग गया। और कुछ समय बाद यही उसे अपने कमरे में सुला देता है और अपना तकिया लेते हुए वहाँ से जाने लगता है और उसे कह रहा होता है, थोड़ा सा आराम करो, गुड नाइट। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ जो जुआन होती है वो अपने मन में कह रही होती है, सबसे पहले मुझे लगा कि यही सभी जेंटलमैन की तरह एक पाखंडी भेड़िया है, लेकिन इसे देख के लगता है कि ये उन दोनों जैसा नहीं है। जब मैं काफी ज्यादा कमजोर और काफी ज्यादा गंदा थी तो इसे मैं अजीब नहीं लगी और उसने मुझे अपने साथ ले लिया, और ऐसा इंसान की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, मैं अपना सब कुछ दाव पे लगा दूंगी। और ये अपनी बात याद कर रही होती है जहाँ पे एक आदमी से कह रहा होता है, तुम्हारा रोल उसके साथ रहना और उसकी रक्षा करना है, जब जरूरत होगी तो तुम अपनी लाइफ का भी यूज कर दोगी, लेकिन उसे तुम्हें बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनते हुए जुआन जुआन कह रही होती है, ठीक है अपने लाइफ के लिए इसे बदलने के लिए मैं ये करूंगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यही काफी बुरी तरीके से सोया हुआ होता है। तभी उसके पास जुआन जुआन आ जाती है और उसे उठा देती है। जो कि देखते हुए यही उसे कह रहा होता है, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम मेरी नौकरानी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसे काम क्यों कर रही हो? लेकिन उसकी बात ना सुनते हुए जुआन जुआन उसे उठा देती है। जो कि सुनते हुए यही उठ जाता है और तैयार हो जाता है और वो आगे बढ़ते हुए उसे कह रहा होता है, तो ठीक है मैं कुछ चीजें तय करने जा रहा हूँ और वैसे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो तुम बस घर पे रहना, मैं यहाँ पे जल्दी आ जाऊंगा। और ये कहते ही वो घर से बाहर निकल जाता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ये शायद और एक बकवास दिन होने वाला है, आज का दिन भी ये काफी ज्यादा खराब जाने वाला है क्योंकि आज भी मुझे कोई भी नहीं मानने वाला। तभी वो देखता है कि कंट्रोल युआन की तरफ कोई जा रहा है। जो कि देखते हुए वो कहता है, क्या आखिरकार मेरे सामने कोई आ ही गया जो कि इस कंट्रोल युआन की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है, उम्मीद के मुताबिक वो जगह यहीं पर ही है और ये जो बंदा होता है ये साई होता है जो कि कुछ एपिसोड पहले आया था। तभी यही उसके पीछे से कह रहा होता है, हे मिस्टर फर्स्ट प्लेस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो कि सुनते हुए वो काफी साधारण होता है और कह रहा होता है, क्या लॉर्ड है तुम यहाँ पे? लॉर्ड है प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाइए, मैं इस नाम का हकदार नहीं हूँ क्योंकि मेरे टैलेंट ये इनकम्प्लीट है, लेकिन लॉर्ड यही आपका टैलेंट इसे मैं सच में एडमायर करता हूँ। तो ये सुनते हुए यही उसे कह रहा होता है, तो पर ठीक है मैं तुम्हें साई कहूंगा। ये सुनते हुए साई कहता है, ठीक है। यही साई से कह रहा होता है, साई क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आखिर तुम इस कंट्रोल युआन में क्यों आए हो? जो कि सुनते हुए साई कह रहा होता है, मैजिस्ट्रेट ने एक डिसीजन लिया है कि मुझे कंट्रोल युआन के मैजिस्ट्रेट के पद से सम्मानित किया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना पद लेने के लिए आया हूँ। तो यू कह रहा होता है, तो क्या आपको भी यहाँ पर भेजा गया है? आपने क्या मैजेस्टी का इंसल्ट किया है? ये सुनते हुए साई कहता है, मैंने सिर्फ 2 बार ही मैजेस्टी से मुलाकात की है और आखिरकार मैं उनका
इंसल्ट कैसे करूंगा। सच कहूँ तो अब मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ। काश मैं इस्तीफा दे देता और इसके बजाय एक प्रोफेसर बनने के लिए अपने विलेज में वापस लौट जाता। और ये कहते ही वो बुरी तरीके से रो रहा होता है, जो कि देखते हुए यही काफी ज्यादा हैरान मतलब कि अजीब सा मुंह बनाता है और कह रहा होता है, अरे वो सेल्फ इंटेलिजेंट फुलिश एम्परर, उसके पास एक गुनी ऑब्जेक्ट है लेकिन वह उसका अच्छे से यूज करने से इनकार कर देते हैं और वो ऐसी जगह में एक इंस्पायरिंग फर्स्ट प्लेसर को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जीमिंगो को दिखाया जाता है, जो कि स्क्रॉल पढ़ते हुए चीख रही होती है और वो कह रही होती है, मैं हैरान हूँ कि मिनिस्टर साई और मिनिस्टर येई अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं। आखिरकार ये दोनों जीनियस है और उन्हें एक ही भाषा बोलनी चाहिए। उन दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें कंट्रोल युआन के भीतर आसानी से नीचे नहीं गिरना चाहिए। दूसरी तरफ साई कह रहा होता है, लानत है, अगर हम दोनों एम्बिशन से ओवरफ्लोइंग हैं, फिर भी हमें देश के लिए अपना रोल निभाने के लिए अवसर नहीं दिया गया। तो ये सुनते हुए यही कह रहा होता है, ब्रदर सियाई निराश मत हो, कंट्रोल युआन में भी हम अभी भी देश के लिए एक बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। जैसा कि बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि समुद्र की सवारी करने और लहरों को तोड़ने का समय आ गया है और जब समय आएगा तो मैं अपने सैल्स को सेट करूंगा और समुद्र को पार करूंगा और इसकी लहराई से अलग हो जाऊंगा। और ये कहते ही वो अपने मन में कह रहा होता है, मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या कहा, लेकिन यहाँ तक कि अगर कोई भी रास्ता नहीं है तो भी मैं एक रास्ता बना लूंगा अगर मुझे मरने को मिलता है। लेकिन अभी अभी जो मैंने पोयम कही है वो वास्तव में काफी ज्यादा बढ़िया है। दूसरी तरफ ये पोयम सुनते हुए साई अपने मन में कह रहा होता है, हालांकि ये एक सिंगल लाइन है लेकिन यह लोगों को इस तरह जबरदस्त हीरोइक स्पीड वाली फीलिंग दे सकती है। क्या ब्रदर ये की टैलेंट उस तक पहुंच गई है जहाँ वो पहले से ही एक इम्प्रॉम्प्टू लिटरेरी स्पीच प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सुनते हुए साई उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता है, कोई केवल यही ब्रदर की इच्छा की तारीफ कर सकता है। कल कंट्रोल युआन को अपने दरवाजे खोलने होंगे, फिर मैं देखूंगा कि आप लोगों को अपना हुनर कितना दिखा रहे हैं। और वो अपने मन में कह रहा होता है, ब्रदर यही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। ये सुनते हुए यही उसे कह रहा होता है, क्या आपने कहा कि कंट्रोल युआन का दरवाजा कल खुलेगा? ये सुनते हुए साई कह रहा होता है, कल कंट्रोल युआन का आर्बिट्रेशन डे है। इस दिन अगर आम लोगों को कोई भी अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में कोई चिंता है तो वे कंट्रोल युआन में आ सकते हैं और अपनी शिकायत को बोल सकते हैं। ये सुनते हुए यही साई से कह रहा होता है, तब मैं ब्रदर साई को परेशान कर रहा हूँ ताकि मुझे लोगों तक ये खबर पहुँचाने में मदद मिल सके कि क्या उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि उन्होंने अन्याय सहा है या नहीं। वे कल कंट्रोल युआन में मेरे लिए देख सकते हैं। ये इम्पेरियल सेंसर सच में रेजिस्टेंस है, वो तो यहाँ पे हर दिन आ रहा है। तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी कह रहा होता है, क्या तुम इमोशनल हो रहे हो? क्या आपने ये सोचा है कि यह लॉर्ड आपकी लड़ाई की फीलिंग्स को जगाने में सक्षम हो सकता है? तो वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, रूमर, लेकिन मैंने सुना है कि इस लॉर्ड येई की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। जो कि सुनते हुए वो दूसरा बंदा जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है, बाहर में जाओ, क्या कोई अच्छी रेपुटेशन वो मायने रखती है? बिल्कुल नहीं। क्या कचरा उठाने वाला ढोंगी ऑफिसर्स में से किसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है? यहाँ तक कि अगर वो कोई काम करने में एबल है तो कंट्रोल युआन में शामिल होने के बाद क्या वो अंत में हमारे जैसा नहीं हो जाएगा? ये सुनते हुए वो सभी शांत हो जाते हैं, जिसमें से एक बंदा होता है वो काफी ज्यादा दारू पी लेता है और नीचे गिरते हुए कह रहा होता है, इस दुनिया के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची है, हम भूले हुए अच्छे से अच्छे को कंट्रोल युआन में अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। भूल जाओ उस लॉर्ड येई को, यहाँ तक कि अगर एम्परर के पिता भी आ जाते हैं तो भी कोई काम करवाने के लिए उन पर भरोसा नहीं करेगा। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।